नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही छोटी सी सत्य घटना आपके सबके सामने लेके आई हूँ। मैं जब बहुत छोटी सी थी ना, तब से मैं ये कहानी मेरे मम्मी की यहाँ पे मैं सुनती थी। हो सकता है ये कहानी आपने भी कहीं सुन के रखे हो, थोड़ा सा अलग जगह के हिसाब से और लोगों की बोलने की तरीके के हिसाब से कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है। पर ये जो कहानी है, ये शायद हम लोगों में से बहुत लोगों ने सुना भी है। ये कहानी है छोटा सा मोहन का। मोहन जो है अपनी मम्मी के साथ रहता था। मोहन के पिताजी का डेथ हो गया था, जिसकी वजह से मोहन और मोहन के मम्मी के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे। दिन भर खाना खाने के लिए भी जुगाड़ करना बड़ी भारी काम हो जाता था। पर मोहन की मम्मी जो है बहुत ही संतुष्ट थी, अंदर से, दिल से बहुत संतुष्ट थी। जितना भी होता था, जो भी होता था, उसी से वो संतुष्टि प्राप्त कर लेती थी। कभी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा कभी किसी के सामने जाके रोना गाना कभी नहीं करते थे। मोहन छोटा सा ही था जब उनके पिताजी का डेथ हो गया था। मोहन को अपनी पिताजी अच्छी तरह से याद भी नहीं है। मोहन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब मोहन 6-7 साल का हो चुका था। मोहन के पिताजी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के बच्चे होके मोहन अनपढ़ रह जाएगा, ऐसा सोच के मोहन की मम्मी को बहुत दुख होता था। एक दिन मोहन की मम्मी आसपास के स्कूल के बारे में पता किए, लेकिन आसपास ऐसा कोई स्कूल नहीं मिला। एक पाठशाला उनको मिला जो कि काफ़ी दूर था, जो कि गांव से काफ़ी दूर था। छोटा सा बच्चा मोहन वहां पे चल के जा तो सकता था, लेकिन बीच में उनको एक बड़ा सा जंगल क्रॉस करके जाना होता था। इस जंगल क्रॉस करने में मोहन डर जाएगा, ये भी उनके मम्मी को पता था। लेकिन क्या करे, अगर ऐसा ना करे तो मोहन अनपढ़ रह जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं होगा। आगे चल के मोहन को बड़ा आदमी बनना है, अच्छा बनना है, ज्ञानी बनना है, नॉलेज लेना है। और ऐसे ही अगर मूर्ख रह जाएगा तो फिर ये सब कुछ नहीं हो पाएगा और उनकी दुख दर्द ऐसे ही रह जाएगा। ये सोच के उसी पाठशाला में मोहन के मम्मी उनके पंडित जी से बात करने चली गई। पंडित जी ने सभी बातें अच्छे से ध्यान से सुना और बोला, मोहन को हमारे स्कूल में कल से भेज दीजिए। हम मोहन को पढ़ा लेंगे और आपके इसके लिए कोई फीस, कोई पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहन को हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। यह सुन के मोहन की मम्मी बहुत खुश हो गई। वापस आके बड़ी खुशी खुशी मोहन को ये खबर सुनाया। बोला, बेटा आज से तू भी जो है पढ़ाई करने स्कूल जाएगा, बाकी बच्चों की तरह तू भी स्कूल जाएगा, तू भी कुछ सीखेगा और तू भी बड़ा आदमी बनेगा, हमारा दुख दूर करेगा। ये सुन के मोहन को भी बड़ा खुश हुआ। मोहन को पता था कि उसके पापा नहीं है, मम्मी बड़ी कड़ी मेहनत करती है घर चलाने के लिए। छोटा सा मोहन को छोटे उम्र में ही बहुत कुछ पता चल गया था। मोहन राजी हो गया, बोला माँ मैं जरूर स्कूल जाऊंगा। नहा धो के तैयार होके मोहन अगले दिन सुबह स्कूल के लिए तैयार हो चुका था। अब मोहन को रास्ता नहीं पता था। पहले दिन मम्मी साथ में गई और मोहन को जंगल पार करके पाठशाला में पहुंचा के आए। जंगल में जाते जाते मोहन के मन में हजारों क्वेश्चन आ रहा था कि इतने बड़े जंगल में मैं अकेला डेली कैसे आऊँगा। लेकिन उसने मम्मी को परेशान होते होंगे सोच के कुछ नहीं बोला। और मम्मी को जब मम्मी उनको पहुंचा के आ गए तो मोहन स्कूल में मन लगा के अच्छे से पढ़ाई किया। इसके बाद पढ़ाई की स्कूल में छुट्टी हुई और मोहन डर डर के कैसे कैसे तो जंगल पार करके घर आ गया। घर आके मोहन बड़ा ही डरा हुआ था, एकदम एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। खाने पीने के लिए पूछा तो फिर बोला, नहीं मम्मी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे खाना मत दो। मम्मी को थोड़ा बहुत समझ में तो आ ही गया था कि मोहन डर गया है। मोहन के पास में जाके बैठ के सर पे हाथ लगा के, पीठ पे हाथ लगा के बड़े प्यार से मम्मी ने बोला, क्या हुआ मोहन, क्यों डर गया तू, क्या हुआ बता मुझे, जंगल में किसी ने तुझे डराया? मोहन ने बोला, नहीं मम्मी, जंगल में कोई मुझे नहीं डराया, पर मुझे बहुत डर लग रहा था। जंगल बहुत घना है, बहुत बड़ा है, कोई आएगा, कुछ आ जाएगा, कोई शेर आ गया तो मुझे बहुत डर लग रहा था मम्मी, मैं कैसे जाऊं अकेले। ऐसे सुन के उनके मम्मी की मन ही मन बोला, अब क्या करें। बच्चे को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने बोला, अकेला कहाँ, उसी जंगल में तेरा बड़ा भाई गोपाल रहते हैं, तुझे जब भी डर लगे गोपाल भैया को बुला लेना। वहीं पे गाय चढ़ाता है, बांसुरी बजाता है और वहीं आसपास कहीं रहता है। बस जोर से 2-3 बार आवाज देना, गोपाल भैया गोपाल भैया, तो वो आ जाएंगे और तुझे जंगल पार करवा देंगे। तो कल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहन बड़ा अबाक हुआ।
बोला मम्मी मेरा भाई है, मुझे तो नहीं पता था, मेरे घर क्यों नहीं आता, बुलाओ उनको। मम्मी ने बोला नहीं भाई, उस गोपाल भैया को तो बहुत काम है, सभी लोगों के काम करना पड़ता है, सभी लोग उनको बुलाते हैं, तू भी जंगल में जाके बुलाना तो तेरे पास भी आएगा, तेरा भी हेल्प करेगा, बस मन में खोट नहीं रखना, नहीं तो नहीं आते हैं गोपाल भैया। यह बोल के मम्मी ने बहुत अच्छे से समझा के मोहन को अगले दिन फिर स्कूल भेजे। आधा रास्ता पहुंच के मोहन को फिर बहुत डर लगा, यहाँ वहाँ देखने लगे। जंगल के थोड़े मोड़े आवाज से भी मोहन डर गया, क्योंकि मोहन छोटा सा था। जोर जोर से चिल्लाने लगे, गोपाल भैया कहाँ हो तुम, मुझे बहुत डर लग रहा है, आ जाओ मेरे हेल्प करो। लेकिन कोई नहीं आया। फिर मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगे, फिर भी कोई नहीं आया। अब मोहन बेचारा एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लग गए, गोपाल भैया क्यों नहीं आ रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब तो आ जाओ। अब इतने में दूर से एक कोई लड़का आते हुए देखा। बोला तुम कौन हो? बोला क्यों इतने देर से मुझे बुला रहे हो, अब पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? मैं ही तो तुम्हारा गोपाल भैया हूँ। बोला बा इतना टाइम लगा दिया, कब से बुला रहे हो, कितना डर गया था, तुम्हें समझ में ही नहीं आया मैं कितना डरा था? बोला आया लेकिन आने में थोड़ा देर हो गया, कोई बात नहीं, क्या हुआ बताओ। बोला गोपाल भैया मेरा इतना बड़ा जंगल पार करने में बड़ा डर लगता है, तुम मुझे जो है जंगल पार करवा दो। तो गोपाल बोला बस इतनी सी बात है, ठीक है मैं पार करवा देता हूँ, उसमें क्या है। गोपाल भैया बांसुरी बजाते हुए बड़ी मंद मंद मुस्कुराते हुए गोपाल भैया धीरे धीरे मोहन को रास्ता क्रॉस करवा दिया और जंगल क्रॉस करके अपने स्कूल के रास्ते तक पहुंचा दिया। बोला गोपाल भैया स्कूल आओगे? गोपाल भैया बोला ना 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 मेरे बहुत काम है, मैं नहीं स्कूल आ सकता, मैं शाम को फिर मिलूंगा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो जाओ। यह सुन के मोहन बड़ा खुश हो गया। आज बहुत खुश होके मोहन स्कूल आया। मास्टर जी ने पूछा गोपाल बड़ा खुश दिख रहे हो? बोला हाँ बहुत खुश हूँ मास्टर जी, आज से मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा। ये सुन के मास्टर जी को भी बड़ा अच्छा लगा और ये सिलसिला डेली चलता रहा। गोपाल भैया डेली उनको जंगल पार करवाते थे, स्कूल में जाते टाइम, स्कूल से आते टाइम। ऐसा मोहन जी ने पहले ही गोपाल भैया से अपना प्रॉमिस ले लिया था कि डेली जाना आना पड़ेगा, डेली मुझे ये जंगल क्रॉस करवाना पड़ेगा, मुझे तो बड़ा डर लगता है, तुम मेरे बड़े भाई हो, मम्मी ने कहा है। अब ऐसे ही दिन चलता रहा। एक दिन मम्मी ने पूछा मोहन आजकल तुम डरते नहीं हो, बड़ा हो गए हो, आजकल तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगता, तो जंगल से तुम आराम से अकेले जाना आना कर सकते हो। मोहन बोले अकेले क्यों मम्मी, तुमने तो बोला था गोपाल भैया रहता है। आजकल नहीं, मैं तो उसी दिन से गोपाल भैया के साथ ही जाना आना करता हूँ। मम्मी को लगा मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, कोई गांव का लड़का मिल जाएगा होगा, डेली शायद कोई गाँव गाय वगैरह चढ़ाने के लिए आते होंगे, कोई मिल गया होगा। मम्मी ने बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मन ही मन बड़ा खुश हुए कि अभी जो है ये बिना डर के स्कूल जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो मुझे भी बड़ा निश्चिंत हुआ। ये सोच के आराम से सो गए। थोड़े दिन बाद मास्टर जी के घर में उनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद जो 10 दिन के काम रहते हैं वो काम चल रहा था। उसी काम के सिलसिले में जितने बच्चे थे क्लास के उनके पाठशाला में, सभी बच्चे कुछ ना कुछ लाने के लिए सोच रहे थे। बोला मास्टर जी, कोई बोलता है मैं ये लाऊंगा, कोई बोलता था मैं चावल लाऊंगा, कोई बोला मैं सब्जी लाऊंगा, कोई बोला मैं दाल लाऊंगा, कोई बोला मैं दूध लाऊंगा, कोई बोला मैं दही लाऊंगा। अब सभी लोग कुछ ना कुछ ला रहे देख के मोहन भी चुपचाप एक कोने में खड़ा था। मोहन सोच ही रहा था मैं क्या करूं, मैं बोलूं या नहीं बोलूं, सब लोग ला रहे, मैं नहीं लाऊंगा, ये भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बोलूं तो मैं क्या बोलूं, मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही बहुत सोच में पड़ गया। ये देख के मास्टर जी ने बोला क्या हुआ गोपाल, तुम क्यों ऐसे चुपचाप एक कोने में खड़े हो, तुम्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं है। गोपाल ने मन ही मन कुछ सोचा और फिर बोले मास्टर जी मैं भी कुछ लाऊंगा। बोला क्या लाओगे गोपाल तुम? बोला मास्टर जी कल मैं दही लेके आऊंगा। तो बोला मास्टर जी ने बोला ठीक है, छोटा सा एक भाड़ में, छोटा सा एक जगह में थोड़ा सा दही लेके आना। बोला ठीक है मास्टर जी, मैं थोड़ा सा दही लेके आऊंगा। गोपाल मन ही मन बड़ा खुश हो गया, चलो थोड़ा तो कुछ तो मैं भी दे रहा हूँ, सब लोग दे रहे हैं, मैं खाली हाथ आऊँ ये तो अच्छी बात नहीं है। ये सोच के मोहन ने भी हाँ कर दिया, बोला मैं दही लेके आऊँगा। अब ये कहानी जो है जाके मैं अपनी मम्मी को बताया। गोपाल ने जाके बोला कि मम्मी मैंने कल ना दही लेके जाऊँगा पाठशाला में। मम्मी का सुन के तो मम्मी को समझ में नहीं आया, दही लेके जाएगा क्यों? और फिर गोपाल ने पूरी कहानी सुनाया।
बोला ये बात है। मम्मी बड़ी मन ही मन चिंता हो गया, घर में खाने के लिए तो कुछ है नहीं, अब दही कहाँ से लाएंगे। तो ये सोच के मम्मी ने बोला भाई ऐसा है कि घर में तो कुछ है नहीं, तो तुम्हारे मास्टर जी को बोलना घर में कुछ था नहीं इसीलिए मैं कुछ नहीं ला पाया। ये बात सुन के गोपाल मन ही मन बड़ा दुखी हो गया, एकदम चुपचाप गुमसुम होके सो गया। मम्मी को भी समझ में आया कि गोपाल को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मास्टर जी को जुबान दे चुका था और अब जो है इसको अगर नहीं मिलती है दही तो फिर इसको बहुत बुरा लग रहा है। ये तो सही बात है कि बुरा लग ही रहा है, लेकिन अभी करे तो क्या करे, मम्मी के पास भी कुछ ऑप्शन नहीं है। अब वो जो थोड़ा बहुत कमाती थी उसमें दूध दही ये सब चीज़ें तो आता नहीं है, घर में थोड़ा बहुत जो भी चाल दाल होता है कभी होता है कभी वो भी नहीं होता है। गोपाल बोला कोई बात नहीं मम्मी तुम सो जाओ, मैं मास्टर जी को यही कह दूंगा। गोपाल को भी समझ में आया कि मम्मी दुखी हो रहा है। गोपाल ने अपना छोटा सा बच्चा होते हुए भी अपना दुख अपने ही अंदर बस संभाल लिया। सोचिए कितना बढ़िया भाव है, एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ का भावना किस तरह से समझता है। और फिर अगले दिन सुबह हुआ, सवेरे फिर रेडी होके तैयार होके स्कूल जाने लगा। रास्ते में फिर उनसे गोपाल भैया से मिले और अब गोपाल भैया को बोलने लगे देखो मम्मी के पास तो कुछ नहीं है, मैंने तो बिना सोचे समझे ही हाँ बोल दिया था कि मैं दही लाऊंगा, अब मैं क्या करूं, मैंने जुबान दे चुका हूँ। मास्टर जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इसने खुद ही बोला और खुद ही नहीं लाया, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब तुम ही हो जो मेरा हेल्प कर सकते हो, कुछ तो करो, मेरा बड़े भाई जो ठहरे कुछ तो करो। ये सुन के कान्हा जी मन ही मन हंसे। अब बोला तुझे पहले से बताने की जरूरत ही क्या थी, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुझे आज दही लेके जाना है, मैं तो पहले से ही देख दही लेके आया हूँ तेरे लिए, ये अपने मास्टर जी को देना। बोला अरे गोपाल भैया तुमको पहले से पता था। और मोहन इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि वो जैसे कि आसमान की तारे चांद उसके हाथ में आ गया और वो दही का हंडी लेके एकदम दौड़ने लगा, जैसे कि अभी के अभी उसको मास्टर जी के पाठशाला में पहुंचना है। और मास्टर जी के पाठशाला में पहुंच के मास्टर जी मैं दही लाया, मास्टर जी मैं दही लाया, एकदम एकदम अपने मन से अपने जोश में बात करने लगे, चिल्लाने लगे, बोलने लगे। पर मास्टर जी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मास्टर जी का वहाँ पे बहुत लोग आए थे खाना खाने, बाकी लोग जो सामान लेके आए थे वो सामान रखना था, सब लोग खाना खा रहे कि नहीं खा रहे वो देखना था, कौन आए कौन नहीं आए सबको नमस्कार करना, अतिथि जितने आए आतिथ्य करना, सबको आना आइए जाइए इत्यादि बहुत काम हो रहा था। तो मास्टर जी क्या थोड़ा सा छोटा सा इतने सी जगह पे दही लेके आया है गोपाल, ये देखने का फुर्सत नहीं हो रही थी। तो मास्टर जी ने सुना ही नहीं, 2 बार 3 बार बोलने के बाद गोपाल वहीं पे खड़े खड़े रोने लगा। मास्टर जी मैं तो दही लाया था, आपने तो देखा ही नहीं। मास्टर जी ने बोला अरे गोपाल तेरा उतना सा दही मैं किसको दूं, उतना सा दही तो अभी खत्म हो जाएगा, मैं किसको दूं बता, मैं क्या करूं, मेरे पास जो बाकी सामान है मैं उसी से चला लूं, कोई बात नहीं तू लाया है जब किचन में रख दे। इतना सुन के गोपाल का मुंह छोटा सा हो गया। वो सोचा कि मैंने तो बड़ा खुश होकर लाया था, मैंने तो सोचा था मैं जो लाऊंगा बोला है तो मैं लेके आया हूँ, मास्टर जी तो बोल रहे हैं इतना सा दही है, आप कैसे। बोला नहीं इतना सा दही है लेकिन आप दो तो सही, लोगों को थोड़ा थोड़ा ही दे दो। मास्टर जी सोचा थोड़ा सा छोटा सा ही बच्चा है, दिल नहीं तोड़ना चाहिए, चलो 2-3 आदमी ही खाएंगे तो 2-3 आदमी को ही यहीं से दही दे देते हैं। एक जो खाना परोस रहे थे वहाँ में से एक आदमी को बुलाया, बोला ये इनके हाथ से दही का बर्तन लेके जा और जितना दही है थोड़ा थोड़ा करके दे सबको। अब वो आदमी देखा तो देखा बहुत सारे लोग बैठे हैं और दही की हांडी इतनी छोटी सी, किसको दे किसको ना दे, मास्टर जी की तरफ देखने लगा। मास्टर जी को भी समझ में आया। मास्टर जी बोला जितने लोगों को हो सकता है उतना ही दे दे, बाकी बाद में घर में है वहाँ से दे देना। यह सुन के वो आदमी सबको दही देने लगा, चम्मच से धीरे धीरे निकाल के 1 2 3 4। अब दही खत्म ही नहीं होता है, पूरे जितने लोग बैठे थे सबको दही दिया 2-2 3-3 चम्मच। और दही में इतनी स्वाद था जैसे कि ऐसे दही जिंदगी में कभी किसी ने खाया ही नहीं। लोगों ने मांग मांग के वो दही खाया लेकिन दही खत्म नहीं हुआ। गांव में बांटा गया, जितने लोग आए थे वो खाए, मास्टर जी ने खुद खाए, मास्टर जी के घर वाले खाए, बच्चे जो स्कूल के आए थे वो खाए, गांव वाले जो आए थे वो खाए, सभी लोग दही खाए लेकिन दही उस जगह से कम नहीं हुआ। आप मास्टर जी को समझ में आ गया कि कुछ तो बात है।
ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, ये क्या हुआ फिर। ये सुन के मास्टर जी ने फिर गोपाल को बोला, गोपाल को ये सुन के फिर मास्टर जी ने आए और फिर कान्हा को बोला, बेटा तू ये दही का हंडी तुझे किसने दिया। गोपाल ने बोला, इसने बोला भैया ने दिया। बोला कौन सा भैया। मेरे गोपाल भैया ने। तो मोहन की ये बात सुन के थोड़ा सा उनको बोला, ये तेरे गोपाल भैया कौन है, कहाँ रहता है और कहाँ से दिया ये तेरे दही का हंडी, कहाँ से दिया। बोला गोपाल भैया तो कहाँ रहता है पता नहीं, गोपाल भैया तो हम मुझे जंगल में मिलते हैं, रोज मुझे जंगल पार करवा देते हैं, बांसुरी बजाते हैं, बड़े सुंदर देखने में है, थोड़ा सा सांवला है, क्या आंखें है, कैसे मुस्कुराते हैं, ओह बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं मेरे भैया। अब मास्टर जी को समझने में देर नहीं लगी कि ये किन की बात कर रही है। तो गोपाल की बात सुन के मास्टर जी ने बोला कि मोहन तुम मुझे अपने गोपाल भैया से मिलाओ तो जरा। बोला हाँ क्यों नहीं, चलिए मेरे साथ। गोपाल भैया तो मुझसे रोज मिलते हैं, मुझे रास्ता क्रॉस करवा देते हैं, रोड ये जो जंगल है वो क्रॉस करवा देते हैं, तो चलिए मिलते हैं। सब काम काज होने के बाद मास्टर जी और मोहन जो है जंगल की तरफ बढ़ने लगे। और आधा जंगल, थोड़ा जंगल आने के बाद गोपाल भैया करके मोहन फिर बुलाने लगा, गोपाल भैया आ जाओ, मास्टर जी आज तुमसे मिलने वाले हैं, गोपाल भैया आ जाओ। लेकिन आज तो कोई नहीं आया। लास्ट में मोहन बड़ा रोने लगा, गोपाल भैया क्यों नहीं आ रहे हो तुम, मास्टर जी से क्यों नहीं मिल रहे हो तुम। अब उनके रोने की आवाज़ से दूर से एक बांसुरी की आवाज़ आई, बड़ी मनमोहक बांसुरी की आवाज़ आई। तब सुन के बोला कि मास्टर जी वो देखो बांसुरी की आवाज़ आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है। मास्टर जी को समझ में आ रहा है कि ये मनमोहक बांसुरी, ये दिव्य आवाज़ कोई साधारण नहीं है, ये गोपाल भैया कोई साधारण नहीं है। मास्टर जी ने कि दोनों आंखों में आंसू था। उन्होंने बोला, तेरे जैसा मन शुद्ध नहीं हमारा, तेरा गोपाल भैया हमारे पास सामने नहीं आएंगे। तेरे वजह से जो तेरा गोपाल भैया का जो बांसुरी की धुन सुनने के लिए मिला मुझे, इसी से मेरी जिंदगी पूरी बन गई, मेरी ज़िंदगी संवर गई। और मैं क्या बोलूँ, मेरे सारे पुण्य का फल है ये कि मैंने आज तेरे गोपाल भैया का बांसुरी का धुन सुना। यह सुन के मोहन भी बड़ा खुश हुआ मन ही मन। और मोहन को लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मोहन बहुत ही छोटा लड़का था, मन में बहुत विश्वास था अपने गोपाल भैया के बारे में। और अगले दिन जब वो स्कूल जाने लगा, फिर गोपाल भैया को बुलाया, फिर गोपाल भैया आए और बोला, कल तुम क्यों नहीं आए, मैंने तो तुमको बहुत बुलाया ना, तुमने मास्टर जी के सामने नहीं आए। मास्टर जी ने सोचा मैंने झूठ बोला। गोपाल भैया ने बोला, नहीं मास्टर जी ने ऐसा नहीं सोचा कि तुमने झूठ बोला, मास्टर जी को सब समझ में आया। तो मोहन बड़ी अवाक होकर पूछा, क्या समझ में आया मास्टर जी को, कि मैंने तुमको बुलाया और तुम आया नहीं, यही समझ में आया ना मास्टर जी को। बोला नहीं, ये समझ में आया कि मैं तुम्हारा गोपाल भैया हूँ, सबका नहीं। तो इसीलिए तुम्हारा मन में जो विश्वास है, तुम्हारे मन में जो प्यार है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। सबके पास ये विश्वास, ये प्यार नहीं होता है, इसीलिए मैं सबके पास नहीं जाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसे लगा ये ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।